हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम मीटर का इंस्टॉलेशन करना, कनेक्शन करना, सिंगल फेस में थ्री फेस में से कैसे लगाते हैं। आज हमारा पूरा टॉपिक रहेगा एम मीटर या बोलो उसको एम्पियर मीटर। जो मैंने लिखा है टॉपिक वो एम मीटर है, ठीक है। इसका मतलब होता है एम्पियर मीटर, शॉर्ट में एम मीटर बोल देते हैं, राइट। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब एम मीटर के साथ साथ मैं वोल्ट मीटर की थोड़ी सी बात करूंगा। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको याद रहे, कहीं वोल्ट मीटर की जगह एम मीटर और एम मीटर की जगह आप वोल्ट मीटर ना समझ लें। गाइस, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और एम्पियर मीटर हमेशा लोड के सीरीज में लगता है। बस ये आप ध्यान रखना। अगर इसका उल्टा कर दिया तो क्या होगा कि आपका जो एम्पियर मीटर है वो जल जाएगा। लोड के सीरीज में ही ये लगाए जाते हैं, राइट। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि जैसे सपोज ये हमारा एम मीटर है, मेरे पास ये चौकोर ही एम मीटर है और इसीलिए मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ए का मतलब हो गया हमारा एम्पियर मीटर। और इधर हमारा कोई लोड है। देखिए, लोड का मतलब ये है इलेक्ट्रिकल लोड, और ये लोड कुछ भी हो सकता है, ओके। मतलब बिजली की मोटर हो सकती है, हीटर हो सकता है ना। आपके घर वाला पंप हो सकता है पानी का। अब क्योंकि लोड के सीरीज में लगता है, जब आप एम्पियर मीटर को देखेंगे पलट के, उसके पीछे दो टर्मिनल बने होंगे, तो उसका एक टर्मिनल सीधा जाएगा लोड के लिए और दूसरा टर्मिनल ये जाएगा जहां से सप्लाई आपकी आ रही है। ये यहाँ से सप्लाई आएगी और यहाँ से निकल जाएगी लोड के लिए। डायग्राम एक है, दो काम करेगा। ये मान लो हमारा क्या है, लाइन है। लाइन यानी कि फेस, पावर वाला तार है। और एक दूसरा है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। अगर ये सिंगल फेस में लगाना है तो सिंपल है कि एक फेस में डायरेक्ट लोड को दे दिया और ये न्यूट्रल सीधा हमने लोड को दे दिया। अब ये लोड क्या हो गया, 220 वोल्ट सप्लाई का लोड हो गया ये, ठीक है। और अगर थ्री फेज सप्लाई है आपके पास, थ्री फेज का मतलब है एक फेज में एक ही मीटर लगेगा, ताकि हमें हर फेज की अलग अलग करंट का पता लग सके। और करंट क्या होती है, इसी को हम कहते हैं लोड करंट। करंट का मतलब ही लोड होता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब अगर थ्री फेज में जोड़ रहे हैं आप, तो क्या होगा, किसी एक फेज में इसे लगा देंगे, ओके। और ये यहां नहीं लगेगा, फिर ये तो न्यूट्रल है। इस तरीके से मान लो एक मीटर हमने यहां लगा दिया, ओके, और एक मीटर हमने यहां लगा दिया। तीनों लोड के लिए, तीनों फेज के लिए हमने क्या किया, अलग अलग हमारे मीटर लग गए, ओके। ये लग गया हमारा सीरीज में। अब यहाँ पे लोड लगा हुआ है। लोड हो सकता है डेल्टा में हो या स्टार में हो, वो कोई मायने नहीं करता। मैं यहाँ पे मान लीजिए ये बना देता हूँ लोड। ये लोड मैंने बना दिया स्प्रिंग जैसा, ठीक है। ये लो मैंने बना दिया, इसमें डेल्टा बना दिया, ओके। तो क्या हो गया, एक तार हमारा चला जाएगा इधर, दूसरा चला जाएगा हमारा इसमें, और तीसरा
ये आ गया, हमारा हो गया कनेक्शन पूरा। अब तीनों फेज में बराबर बराबर ये आपका जो है अलग अलग एम्पियर मीटर काम करेगा। तो थ्री फेज में लगता है इस तरीके से। सिंगल फेज में मैंने आपको बता ही दिया था, ये दो तार नहीं होंगे, बस इसकी जगह पे न्यूट्रल होगा। ये गलती हो गई है। ओके, तो ये हमारा बन गया L1, ये हो गया L2 और ये हो गया L3। इसको हम R बाई बी भी बोलते हैं, R बाई बी, यानी कि रेड येलो ब्लू, इस तरीके से भी लिखते हैं, देख लो। और ये हमारा स्टार डेल्टा में लोड है, ये लोड स्टार में भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ थ्री फेज में होती है, सिंगल फेज में तो एक ही कनेक्शन होता है, पैरेलल या सीरीज। ओके, तो सीरीज में लगता है लोड में, चाहे थ्री फेज सप्लाई हो और चाहे सिंगल फेज सप्लाई हो, एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में ही लगेगा। मेरा टॉपिक तो नहीं है आज का, पर बता देता हूं। मान लो आपको लगाना है वोल्ट मीटर, अभी हमारा वोल्ट मीटर है, तो इसमें क्या होगा, एक तार तो लग जाएगा इस वाले फेज में और एक लग जाएगा हमारा इस वाले फेज में। ये हमारा वोल्ट मीटर लग गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो एम मीटर वोल्ट मीटर में कभी कंफ्यूज ना हो। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है, सीरीज में एम्पियर मीटर लगाने की एक कंडीशन है। अगर 50 एम्पियर तक है तो ये लग जाएगा डायरेक्ट सीरीज में। एम्पियर मीटर दो तरह के आते हैं, डायरेक्ट यूज, एक सीटी के थ्रू यूज करते हैं। जब 50 एम्पियर से ऊपर की एम्पियर नापी जाती है तो हम इसमें सीटी का इस्तेमाल करते हैं। सीटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। देखने में कैसा होता है? ये बिल्कुल गोल एक रिंग की तरह होता है। ये बेसिकली एक कॉइल होती है और क्योंकि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे ये काम करता है, इसलिए इसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से दो तार इधर टर्मिनल होते हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के होते हैं इस तरीके से। और ये सीधे कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं हमारे एम मीटर में। तो समझ में आ रहा है? तब ये लगेगा इस तरीके से। और जो हमारा फेज है वो फेज क्या होगा? इसके अंदर से जाकर के, मतलब ये मान लो मैं किसी और कलर से बनाता हूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखो, ये मान लो ये मेरा एक फेस आ गया, ओके, और ये आ गया ऐसे करके, और ये यहाँ को बाहर निकल गया, ये रेड वाला फेज है। इस तरीके से तीनों फेजों में एक एक सीटी पड़ जाता है और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है सीटी की, उसमें हमारे एमीटर लग जाते हैं। इससे फायदा ये होता है, कितना भी हाई वोल्टेज हो, ठीक है ना, और कितनी भी हाई करंट हो, आपका इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होगा। ये वाले में एक लिमिटेशन बन जाती है कि भाई 0 से लेके 50 एम्पीयर तक तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दुकानदार से कहेंगे, जब इसे मांगेंगे, तो कहना जी मुझे तो डायरेक्ट यूज करने वाला एम्पीयर मीटर दे दो। और अगर लोड ज़्यादा है, 50 एम्पीयर से ऊपर का है, तो आप कहना जी मुझे सीटी के साथ एम्पीयर मीटर दे दो, 100 एम्पीयर का या 150 एम्पीयर का, राइट। तो ये इस तरीके से होगा। मैं क्या करूँगा, एमीटर और करंट ट्रांसफार्मर आपको अभी दिखा देता हूँ, लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल है तो वो मैं उसकी वीडियो मुझे अलग बनानी पड़ेगी। एक्चुअली मैं तो अभी अपने घर पे हूँ, लेकिन जो ये हम इसको फिट करेंगे वो फैक्ट्री में होगा, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी और आप देख लेना। जब ये वीडियो पड़ेगी, इसके नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिकल वाली वीडियो भी डाल देंगे। उसमें आपको थ्री फेज में ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हुए और बाकायदा इसमें रीडिंग दिखाते हुए, और हम आपको एक वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल की, तो
कंप्लीट वीडियो होगी। ठीक है गाइस, तो अभी हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। जनरल आइडिया हमने आपको दे दिया है ताकि प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं वहां भी समझाऊंगा, एक कंट्रोल पैनल के अंदर लगाने हैं मुझे मीटर, ठीक है, और मैं वहां भी एक वीडियो आपको बना करके दिखा देता हूँ। तो आप प्रैक्टिकल का इंतजार करें, तब तक के लिए गाइस नमस्कार।